हेलो फ्रेंड्स। आज सीटेट के पेपर में हम लोग भाग 4 में हिंदी सॉल्व करेंगे आज। तो देखिए, हिंदी जिनका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी था ये उनके लिए है, ठीक है। तो इसमें जो पहला आपका यहाँ पे पैसेज दिया गया था तो इसको आपने पूरा पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। साहित्य सदैव समाज की निरंतरता प्रदान करता है या साहित्य और समाज का गहरा संबंध ही है। साहित्य के समाज के विसंग होते से टूटते बिगड़ते मूल्य को बराबर बनी रहती है। ये आपने पढ़ लिया होगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए 91 क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे जो मानव सत्य की व्याख्या करे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्या है 92 में कालजयी से तात्पर्य है। तो कालजयी से तात्पर्य यहाँ पे हो जाएगा जो हर काल में प्रासंगिक हो, ठीक है। जो हर काल में प्रासंगिक हो, आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 93 है, किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो समाज को जागरूक करते हैं उनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 है, साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पतन की ओर जाता हुआ समाज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 95 है, गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा मूल्यों को बिखरने की। तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन ये सही हो जाएगा, मूल्यों को बिखरने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, विश्रृंखलित में प्रत्यय कौन सा है, आपको ये बताना है। तो आप जानते हैं प्रत्यय यहाँ पे जो लास्ट में लगा होता है, ठीक है, उपसर्ग जो स्टार्टिंग में लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रत्यय इत प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, इत हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे है 97 में, समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है। देखिए बदतर मतलब होता है कि बेकार, बिल्कुल है नहीं, अत्यधिक बुरा हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 98। यहाँ पे 98 में कहा गया है विश्वास शब्द का अर्थ है, ठीक है। तो विश्वास शब्द का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा निश्चित धारणा से। 99 में कहा गया है समाज की गति कौन प्रदान करता है, समाज को गति कौन प्रदान करता है। तो साहित्य हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए देखिए अगला पैसेज यहाँ पे देखिए क्या है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ के पूछे गए 100 से 105 तक के सवालों का आंसर करना है। आपने ये पढ़ लिया होगा, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 100 है यहाँ पे। तो इसमें कहा गया है दिवसावासन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा यहाँ पे दिवस अवसान हो जाएगा, ठीक है। दिवस अवसान यानी कि 100 का पहला वाला आंसर हो जाएगा। 101 में कहा गया है पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है। तो प्राकृतिक का चित्रण हुआ है, ठीक है। फिर कहा गया है हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये संध्या के लिए प्रयुक्त हुआ है। 103 में कहा गया है संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है। तो ये हो जाएगा बादलों से भरे आकाश से उतर रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 104 है। यहाँ पे कहा गया है किसके हंसने की बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए तारों की हंसने की बात कही गई है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 105 नंबर देखते हैं। यहाँ पे 105 में कहता है पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित है, ठीक है। तो ये इसका आंसर अभी कंफर्म नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, आप देख लीजिएगा। 105 हम लोग छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 है, जहाँ पे कहा गया है अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है। तो ये आपका भाषा परीक्षण का प्रभाव यानी कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 107 में कहा गया है विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला आपका बच्चों की सांस्कृतिक एवं भाषा को महत्व देता है। 108 में देखिए क्या है भाषा कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बालाघात और लय को क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ध्वन्यात्मकता, ठीक है, तीसरा वाला हो जाएगा।
109 में कहा गया है भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सांस्कृतिक आधुनिक भारतीय भाषा है, ये तीसरा वाला आपका सही है, यहाँ पे ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए 110 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में कहा गया है कि भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से भाषा को सीखना क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम हो जाएगा ये। 111 में देखिए क्या है। 111 में एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया। इस पाठ का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित करवाना है यहाँ पे, तो यानी कि डिक्शनरी के शब्दों से उनको परिचित करवाना एक तरीके से, तो पहला वाला हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 112 में देखिए कहा गया है अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, व्यवहारवादी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है जहाँ पे कहा गया किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है, तो इसके हो जाएगा सेटिंग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 113 का सेटिंग हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 114। 114 में कहा गया है भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा। ठीक है, इसको रोल प्ले कहा जाएगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 में आ जाइए, जहाँ पे कहा गया आपसे कि कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र हो गया, भोजन तालिका है, रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है। वह अधिगम के लिए क्या कर रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणिक सामग्री का उपयोग कर रही है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 में देखिए क्या है। 116 में कहा गया किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वक्ताओं का जेंडर, यहाँ पे तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। 116 का 3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, इसके बाद कहा गया भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। 118 में देखिए क्या है भाषा के कौन से कौशल ग्रह कौशल हैं। ठीक है, तो ये श्रवण और पाठन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए श्रवण में क्या शामिल है। ठीक है, श्रवण में क्या शामिल है, तो श्रवण में देखिए ध्वनियों को पहचान करना और उनका अर्थ निकालना। श्रवण मतलब सुनने से आधारित, तो चौथा वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 120 लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए। इसके बाद हम लोग इंग्लिश का अगले पार्ट में इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। देखिए 120 में कॉलम ए और बी को मिलान करना है। तो फर्स्ट में देखिए कहा गया है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ सामने इसके सामाजिक रूप से स्वीकृति और संदर्भ के रूप अनुरूप भाषा। ठीक है, और दूसरा प्रत्यक्ष विधि आपका हो जाएगा यहाँ पे लास्ट वाले में आएगा। और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे व्याकरण अनुवाद। ठीक है, व्याकरण अनुवाद हो जाएगा सीधा आपका यहाँ पे लिखित साहित्य सामग्री। और वेस्ट की नवीन विधि हो जाएगा आपको ये दूसरे वाले में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन ये सही हो पाएगा। ठीक है, चलिए ओके, तो हमारा हिंदी कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।